PPSC 2024 के जो इम्तिहानात हुए हैं उसमें उर्दू के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज हल करते हैं। सबसे पहला हमारे पास सवाल है कि गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, याद रखिएगा जी। और मतला के लफ्जी मानी क्या है, याद रखिएगा। मतला के लफ्जी मानी बेटा, मतला के लफ्जी मानी है तलू होना या निकलना के हैं, याद रखिएगा जी। तलू होना या निकलना के हैं। तो ये भी अक्सर औक़ात इम्तिहानात में सवाल पूछा जाता है कि मतला के लफ्जी मानी क्या होते हैं। मतला के लफ्जी मानी होते हैं तलू होना, उभरना, निकलना के हैं। किसी भी गज़ल या किसी भी नाज़म के उस पहले शेर को मतला का शेर कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिया दोनों मौजूद होते हैं, जिसमें रदीफ और काफिया दोनों मौजूद होते हैं, याद रखिएगा। रदीफ से क्या मुराद है जी कि मतला का जो शेर होता है उसके आखिर में बार बार दोहराए जाने वाले लफ्ज या अल्फाज एक जैसे, उन्हें क्या कहते हैं, रदीफ। कि बार बार दोहराए जाने वाले एक जैसे लफ्ज या अल्फाज वो क्या कहलाते हैं, वो रदीफ कहलाते हैं, याद रखिएगा। और रदीफ से पहले आने वाले जो हम वजन या हम आवाज अल्फाज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें काफिया कहते हैं, याद रखिएगा जी। रदीफ से पहले आने वाले हम वजन या हम आवाज अल्फाज क्या कहलाते हैं, वो काफिया कहलाते हैं, याद रखिएगा। जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, ये कहलाते हैं। वसी शाह से जब फरमाते हैं कि समंदर में उतरता हूं तो आंखें भीग जाती हैं, तेरी आंखों को पढ़ता हूं तो आंखें भीग जाती हैं, तेरा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से कोई भी लफ्ज लिखता हूं तो आंखें भीग जाती हैं। अब इसमें आंखें भीग जाती हैं, ये क्या है, रदीफ है। उतरता हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं, ये क्या कहलाते हैं, ये काफिया कहलाते हैं, याद रखिएगा जी। तो मतला के लफ्ज़ी मानी तलू होना या निकलना के हैं। और इसी तरह से मक्ता किसे कहते हैं, ये सवाल भी पूछा जाता है अक्सर औक़ात इम्तिहान में कि मक्ता किसे कहते हैं बेटा। मक्ता के लफ्जी मानी होते हैं कता करना या काटने के हैं जी। लफ्जी मानी कता करना या काटने के हैं।